आप अपने सिस्टम में किसी तरह का कोई भी गेम आप खेलते हो और आपके सिस्टम में हाई पिंग अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसे लो पिंग कैसे कर सकते हो। मैंने हाई पिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे फिक्स कैसे करेंगे। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रेजिडिट, REGEDIT। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रेजिडिट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का आपके सामने इस तरह का एक एप्लीकेशन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप रजिस्ट्री एडिटर भी आप यहाँ पे टाइप करके आप इसे ओपन कर सकते हो। तो मैं जैसे इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने एच की लोकल मशीन का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले तो इस ऑप्शन में चले जाना है, मैंने आपको इस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में चले जाना है और सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट के नेम से। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट के नेम से आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ एंटी नाम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, विंडोज़ एंटी। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ एंटी के नेम से। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ एंटी का आपको यहाँ ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे करंट वर्जन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया का आपको यहाँ पे फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीमीडिया का यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया का आपको ये फोल्डर शो हो जाएगा, मैंने ऑप्शन शो हो जाएगा। तो अब आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे इस टास्क वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे नहीं जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क का जो ऑप्शन है इसमें आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली सिंपली आपको यहाँ पे सिस्टम प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर राइट साइड में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको यहाँ पे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होगा, रजिस्ट्री डिवर्ट फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क ट्रोलिंग इंडेक्स का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे मैं जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपके यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर जैसे मैं आपको बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे उसी तरह आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे मॉडिफाई करना है। जो यहाँ पे ये जो डिवर्ट फाइल है नेटवर्क से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे आप मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू डेटा में यहाँ पे ए मेरा यहाँ पे टाइप है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे ए टाइप रहता है या ट्रिपल ए टाइप रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी को इरेज कर देना है। और इरेज करने के बाद अब आपको यहाँ पे 8 टाइम्स आपको यहाँ पे कैपिटल एफ को आपको यहाँ पे टाइप करना है। 8 टाइम आपको यहाँ पे कैपिटल एफ को टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे 8 टाइम में कैपिटल एफ को टाइप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यहाँ पे 8 टाइम आपको यहाँ पे एफ को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप कर लेने के बाद अब आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के बाद अब आपको इसे क्लोज कर देना है। और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ में मैंने अपने डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेना है। और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। मैंने अपने विंडोज़ में जाकर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लिया हूँ और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैं एक कमांड बताऊंगा तो आपको यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl ncpa.cpl। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कमांड को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे जो इंटरनेट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो
तो आप यहाँ पे किसकी हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इंटरनेट को, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई की ही हेल्प से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP v4 का आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन के प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखोगे ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यूज दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस का। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे की ओर देखने को मिलेगा, प्रीफर्ड DNS सर्वर का और अल्टरनेट DNS सर्वर का। तो यहाँ पे आपको क्लाउड DNS सर्वर का यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे टाइप करना है, नहीं तो आप यहाँ पे गूगल DNS सर्वर का भी आप यहाँ पे वैल्यू को टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे उस वैल्यू को टाइप करता हूँ 1 1 1 1 और यहाँ पे जैसे मैं 1 0 0 1, ये मेरा क्लाउड DNS का ये मेरा वैल्यू हो गया। तो आप यहाँ पे क्लाउड DNS का भी आप वैल्यू को टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे गूगल DNS का भी वैल्यू को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ 8 8 4 4 और ऊपर की ओर यहाँ पे आपको टाइप करना है 8 8 8 8। तो आप यहाँ पे इसे भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप वापस से 1 1 भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किसे टाइप करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 1 1 1 0 0 1 मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ प्रीफर्ड DNS सर्वर में और अल्टरनेट DNS सर्वर में। यहाँ पे टाइप कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, मैंने वाईफाई के ऊपर ही आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज में वापस से चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 ही है ना। मैंने आपको यहाँ पे दिख लेना है कि यहाँ पे आपका वायरलेस बैंड ही आपका यहाँ पे है ना, वायरलेस बैंड AC ही है ना, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवांस का आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप की ओर देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे 802.11a/b/g वायरलेस मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये पहला वाला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे वैल्यू का आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ड्रॉप डाउन में करना क्या है कि आपको यहाँ पे डुअल बैंड 802.11a/b/g को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको कोई अनदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट रहता है तो आपको इसी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा था, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 5 GHz 802.11a भी आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है, तब भी आपको यहाँ पे डुअल बैंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डुअल बैंड A/B/G, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा A/B/G ही है ना, आपको यहाँ पे देख लेना है। आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब ये सेकेंड वाले ऑप्शन में, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेकेंड वाला जो ये ऑप्शन है 802.11n/AC वायरलेस मोड का, तो आपको यहाँ पे आपको ये AC वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे 802.11n आपके यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे AC को ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो 802.11 AC जो है। तो आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चैनल विड्थ का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ चैनल विड्थ में आपको यहाँ पे इसे ऑटो कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे ऑटो नहीं रहता है तो आपको इसे ऑटो कर लेना है। चैनल विड्थ फॉर 5 GHz, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो आपको इसमें भी आपको इसे ऑटो कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रोमिंग एग्रेसिवनेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, रोमिंग एग्रेसिवनेस का आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि बाय द वे आपका यहाँ पे ये वैल्यू में अगर आपका यहाँ पे हाई रहता है या मीडियम हाई रहता है या मीडियम भी रहता है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे लोएस्ट कर लेना है, मीडियम लो या लोएस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे लोएस्ट लिख रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका रोमिंग एग्रेसिवनेस जितना लो रहेगा, यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड उतना ही फास्ट देखने को मिलेगा। अगर आप किसी तरह का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या गेमिंग के दौरान अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो या गेमिंग खेलने के लिए भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, कुछ ऐसा गेम्स होता है जो इंटरनेट का यूज़ होता है, तो आपको यहाँ पे इसे लोएस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रोमिंग एग्रेसिवनेस यहाँ पे जितना लो होगा, यहाँ पे आपका जो इंटरनेट का जो प्रोसेसिंग है वो उतना ही आपको फास्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसे लोएस्ट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे प्रीफर्ड बैंड में भी आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं प्रीफर्ड बैंड यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद प्रीफर्ड बैंड के भी आपको ड्रॉप डाउन में जाना है और आपको यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड होता है वो ज़्यादा ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के मुकाबले। तो आपको यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फैट चैनल इंटॉलरेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फैट चैनल इंटॉलरेंट। तो यहाँ पे अगर बाय द वे ये आपका इनेबल रहता है तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और इन सभी का यहाँ पे जैसे सेटिंग्स कर लेने के बाद, जो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो सेटिंग्स बताया हूँ, इन सभी सेटिंग्स कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। देन आपको अब इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में अपने सिस्टम को एक बार रिफ्रेश करना है और यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट करना जरूरी है। आप किसी भी तरह का आप चेंजेस कर रहे हो अपने विंडोज़ में, सेटिंग्स वगैरह जो भी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे गेम, जो भी गेम आप खेलते हो उस गेम को प्ले करना है और उसके पिंग को आप चेक करना है कि पहला जो पिंग था और अब जो पिंग है क्या डिफरेंसेस है, मैंने क्या आपका डिफरेंसेस हुआ है, यहाँ पे आपको उसे चेक करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।